वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। उत्तर प्रदेश, एक ही खानदान के 5 अफराद का हथौड़े से कत्ल, वारदात से सहमे लोग। आकाश विजयवर्गीय के बाद एक और बीजेपी रुकन असेंबली ने अफसर को दी बरसरे-आम धमकी। मुंबई में मूसलाधार बारिश, जगह जगह आबी जमाव, ट्रैफिक निजाम मुतासिर, 48 घंटे का अलर्ट। मथुरा, आलूदा पानी पीने से 100 से ज्यादा बीमार, एक बच्ची की मौत। जिला अस्पताल में बेटी की लाश को गोद में लेकर भटकता रहा वालिद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश मीरठ में हिंदू खानदानों की नकल मकानी की खबर, क्या है हकीकत, यहां पढ़े। महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती, आरिफ नसीम खान का बयान। उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ हाईवे पर जबरदस्त सड़क हादसा, 5 मजदूर हलाक, 46 जख्मी। सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ गई। सदर एर्दोगान की जापान के शहर ओसाका में G20 सरबराहान से मुलाकात। इराक करकुक के 2 मकामात पर बम हमले। फ्रांस मस्जिद के सामने फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जख्मी। शाम इदलिब में तुर्क चेकपोस्ट पर असद कुव्वतों के हमले में 1 तुर्क फौजी शहीद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनहसिर है। बहुत ही अफसोसनाक खबरों का इहाता किया गया है। जाएँ ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाने की खबर करें। नाज़रीन, पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला हेडक्वार्टर के रानी लक्ष्मीबाई मोहल्ले में जुमेरात देर शाम एक ही फैमिली के 5 लोगों के कत्ल से हंगामा बरपा है। एएसपी संतोष कुमार सिंह ने जुमा के रोज इस ताल्लुक से कहा कि अब तक की जांच में आपसी रंजिश इस वाक़े की वजह मालूम पड़ रही है, फिर भी कई नुकात को सामने रखकर तहकीकात की जा रही है। एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नूरबख्श ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी और उसका बेटा बहू कालपी रोड के दूसरे घर में रह रहे हैं। नूरबख्श दूसरी बीवी और उसके बेटे बहू के साथ रानी लक्ष्मीबाई मोहल्ले में रह रहा है। नूरबख्श रिटायर्ड 4th ग्रेड मुलाजिम है। मिल्कियत को लेकर अक्सर फैमिली में तनाज़ा होता रहता था। एएसपी के मुताबिक वाक़े के वक्त नूरबख्श और उसकी दूसरी बीवी एक शादी की तकरीब में घर से बाहर थे। उनके वापस आने के बाद वाक़े का इंकिशाफ हुआ। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अफसरान बीजेपी अरकान असेंबली के निशाने पर हैं। बीजेपी रुकन असेंबली आकाश विजयवर्गीय के जरिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसर की बेट से पिटाई का मामला अभी थमा नहीं था कि अब एक और बीजेपी रुकन असेंबली का अफसरों को धमकाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो विदिशा से बीजेपी रुकन असेंबली लीना जैन ने धमकी देते हुए महकमा ज़राअत के अफसर से कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाओगे। रुकन असेंबली प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किए जाने से नाराज थे। दरअसल उत्तरकष्ट विद्यालय ग्यारसपुर में मंगल के रोज एंट्रेंस फेस्टिवल में महकमे तालीम के अफसरान ने बतौर मेहमान खुसूसी साबिक रुकन असेंबली नशंक कुमार जैन को मदऊ किया था। इतना ही नहीं, महकमे ज़राअत के अफसरान ने भी बीज तकसीम प्रोग्राम में नशंक कुमार जैन को बुलाया था। इस बात की जानकारी मौजूदा बीजेपी रुकन असेंबली लीला जैन को मिली तो वो आग बगोला हो गई। उन्होंने महकमे ज़राअत के अफसर GS चौधरी और महकमे तालीम के अफसर की मीटिंग लेकर उन्हें खूब फटकार लगाई। अब खबर मुंबई से। मुंबई के लोगों को आखिरकार गर्मी से राहत मिल गई है। मुंबई में आज खूब बारिश हो रही है, जिससे यहां का दर्जे हरारत गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जाम की हालत भी हो गई है। बारिश का सीधा असर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात ने बारिश से मुतालिक आइंदा 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में आबी जमाव का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर बारिश और आबी जमाव की तस्वीरें और वीडियो लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से लोकल ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रवास में दिक्कत आ सकती है।
अब खबर मथुरा से। उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गांव में गुज़िश्ता कुछ दिनों में आलूदा पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से 50 बच्चे शामिल हैं। वहीं एक 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाकया मथुरा के आनेवर गांव का है, जहां बुध को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत पर लोगों को गांव के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। गांव वालों का कहना है कि आलूदा पानी पीने से सभी बीमार हुए। इस वाकये के सामने आने के बाद महकमे सेहत हरकत में आ गया है। अब खबर लखीमपुर से। लखीमखेरी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक वालिद अपनी बेटी की लाश को गोद में लेकर भटकता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके बाद वो बेटी की लाश को गोद में ही लेकर घर चला गया। दिल को दहला देने वाले हादसा जिला अस्पताल का है। एक बेबस वालिद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। मामला 25 जून का है। नीम गांव में रहने वाले तैयब खान के 7 साल के बाद सज्जाद की जिला अस्पताल की चिल्ड्रन वार्ड में चल रहे इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद बच्चे के वालिद को काफी देर तक एम्बुलेंस दिलाने के नाम पर इंतजार कराया गया। उसके बाद भी एम्बुलेंस न मिलने से परेशान वालिद बेटी की लाश को गोद में लेकर अस्पताल में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। मेरठ के प्रहलाद नगर में हिंदू खानदानों की नकल मकानी का मामला झूठा साबित हुआ है। मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया ने मामले की नजाकत को देखते हुए जब हालात का जायजा लिया और जांच की तो मामला ट्रैफिक सिस्टम से परेशानी का और गैर समाजी अनासिर के जरिए माहौल को खराब करने का था। लसाड़ी गेट थाना इलाके की इस्लामाबाद और प्रहलाद नगर महल्ले को जोड़ने वाले रास्ते पर गेट लगाने को लेकर ये तनाजा नया नहीं है, लेकिन अब इस मामले को लेकर नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही थी। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र की बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को रियासत के अपोजिशन के डिप्टी लीडर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने गुमराहकुन करार दिया है और कहा कि रियासती हुकूमत महज फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम रखना चाहती है, जबकि साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया था। नीज मुंबई हाईकोर्ट ने भी इसे मंजूरी देकर तालीमी मैदान में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिए जाने के लिए हरी झंडी दिखलाई थी। अब खबर आगरा से। उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास आगरा लखनऊ हाईवे पर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। एक प्राइवेट बस रोड पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बच्चा समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में तकरीबन 46 लोग जख्मी हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखचे उड़ गए। फतेहाबाद इलाके में माइलस्टोन 27 के पास यह हादसा सुबह के वक्त हुआ। खबरों के मुताबिक बस बिहार से जयपुर जा रही थी। बस में सवार सभी लोग मजदूर थे और मजदूरी करने के लिए जयपुर जा रहे थे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल की पहली आज़ादाना तहकीकाती रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों ने कहा है कि इस कत्ल की जिम्मेदारी सऊदी वलीअहद पर आयद करने के लिए काफ़ी शवाहिद मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की एक आज़ाद माहिर ने जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल की छानबीन कर रही है, ये सिफारिश की है कि इस हलाकत में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के किसी मुमकिन किरदार की छानबीन की जाए। अब खबर जापान से। जापान की मेजबानी में ओसाका में 2 रोज जारी रहने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का जापान के वजीर आजम आबे शिंजो ने इस्तकबाल किया और फिर सब मेहमानों के साथ मिलकर फैमिली तस्वीर भी बनाई। फैमिली तस्वीर में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हाथ से सब ठीक होने का इशारा दिया है। सदरती महकमा इतलात के सरबराह फखरुद्दीन आल्तून के ट्विटर अकाउंट से जारी करदा G20 सरबराही इजलास से मुतालिक झलकियों में सदर एर्दोगान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब खबर इराक से। इराकी शहर करकुक में 2 मुख्तलिफ महलों में बैक वक्त बम हमलों में एक शख्स हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए। इराकी वजारत दिफा से मुंसलिक मीडिया नेटवर्क ने जारी करदा तहरीरी ऐलान में वाज़ेह किया है कि करकुक शहरी मरकज के हजीरा और रास अल अजसर महलों में सड़कों पर नस्ब करदा बम मुसाफिर बस के गुजर के वक्त धमाके से फट गए। इन दहशतगर्द हमलों में एक शहरी हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। याद रहे कि करकुक के मुख्तलिफ मकामात पर इमसाल माह में ऊपर तले 6 बम हमले हुए थे, जिनमें 4 अफराद हलाक 15 जख्मी हो गए थे।
अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के शहर ब्रिस्ट में एक मस्जिद के सामने फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक इमाम मस्जिद था। फ्रांसीसी प्रेस में शाया खबरों के मुताबिक मुसलमानों की अक्सरियत के हामिल ब्रिस्ट के पोंतानजन मोहल्ले में एक शख्स ने मस्जिद के सामने आते हुए फायर खोल दिया। इस हमले के बाद गाड़ी के जरिए फरार होने वाला शख्स बाज़ादा खड़ी गाड़ी के पास मुर्दा पाया गया। जख्मियों को अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला क्रिस्टोफ कास्तान ने इस वाक़े के हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने बयान में गवर्नरों से मुल्क की इबादतगाहों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। अब खबर शाम से। शामी इंतजामिया की कुव्वतों की जानिब से इदलिब के गैर अस्करी इलाके में मौजूद तुर्क चेकपोस्ट पर तोप के गोले से हमले में एक फौजी शहीद जबकि 3 फौजी जख्मी हो गए हैं। वजारत दिफा से जारी करदा ऐलान में इत्तला दी गई है कि हमले के बाद असद कुव्वतों के मोर्चों को निशाना बनाते हुए उनको नुकसान पहुंचाया गया। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि इस हमले के हवाले से रूस के अनकरा में अताशी को मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर तलब करते हुए आगाही कराई गई है और इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिए जाने का पैगाम दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस